नमस्कार। देश की बात में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस को उत्साह से भर दिया और कुछ ज्यादा ही उत्साहित कर दिया कांग्रेस को। हालांकि 547-43 सीटों में 99 सीट आना कोई करिश्मा नहीं, कोई बड़ी उपलब्धि नहीं। आप ये समझ लीजिए कि किसी तरीके से बच्चा पास हो जाए स्कूल में, क्लास में, वैसी स्थिति। लेकिन चूंकि कांग्रेस की स्थिति पूर्व के लोकसभा चुनावों में बहुत ही खराब थी, 14 और 19 में, इसलिए कांग्रेस को लगा कि मेरे जैसे होता ना कि भाई जिसका बच्चा फेल हो रहा हो लगातार, वो 33% से पास भी हो जाए तो भी पिता भंडारा कराता है, मिठाई बंटवाता है, कहता मैं पास तो हो गया। वैसी स्थिति कांग्रेस की हो गई और राहुल गांधी विधिवत अधिकृत तौर पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हो गए। नेता प्रतिपक्ष की एक हैसियत है देश में, उसका एक प्रोटोकॉल है। अब इसके बाद माना ही जाने लगा कि यहां से कांग्रेस का रिवाइवल भी हो सकता है, कह रहा हूं मैं ज्योतिषी नहीं। 100 के लपेटे में कांग्रेस आ गई। अब यहां से वो हॉस्पिटल से बाहर आ गई। अब घर में खा पी के मरीज थोड़ा आराम करता है, फिजियोथेरेपी करता है, फिर अच्छा हो जाता है, फिर तो चलने लगता है। वैसे कांग्रेस के लिए लोग मान रहे कि वो चलने लग सकती है, कांग्रेस फिर से स्टैंड अप हो सकती, खड़ी हो सकती है। अब आज हम चर्चा ये करना चाहते हैं कि अगर कांग्रेस खड़ी हुई, तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? उत्तर भारत में, और उसमें भी विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार में। ये दो बड़े राज्य हैं। 120 सीट इन दोनों राज्यों से आती है, 40 बिहार से और 80 उत्तर प्रदेश से लोकसभा की। 120 सीट वाले इन दो राज्यों में क्या फर्क पड़ेगा, खासतौर पर गैर भाजपा राजनीतिक शिविर पर क्या फर्क पड़ेगा अगर कांग्रेस सच में वापसी करती है तो? इसका सबसे सीधा गणित, सबसे सीधा आकलन कि अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश और बिहार में फिर से खड़ी होती है तो इसका सबसे सीधा और प्रथम नुकसान होगा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को और बिहार में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की आरजेडी को। ये दोनों दल शक्ति ही तब पाए, फले फूले ही तब, जब कांग्रेस श्रिंक कर रही थी, नीचे जा रही थी, धीरे धीरे। तो कांग्रेस से ही इन लोगों ने शक्ति ग्रहण की। जैसे आपने देखा होगा कि कटिया डाल के कुछ लोग बिजली जलाते हैं, तो इन्होंने कांग्रेस के तार में कटिया डाल दी तो बिजली इधर आ गई, कांग्रेस का ट्रांसफार्मर फूक गया। सपा उत्तर प्रदेश में रोशन हो गई और लालू जी की पार्टी और लालू जी रोशन हो गए बिहार में। अब अगर कांग्रेस खड़ी होगी तो वो सबसे पहला उसका नुकसान उठाना होगा इन दो बड़े दलों को, आरजेडी और समाजवादी पार्टी, यानी अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को। इसमें मुस्लिम वोटर की फैक्टर है। इसीलिए कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 6 सीट जीतकर भी 60 सीट जीतने जैसा उत्साह में है। जैसे उछल उछल के नहीं चलते बच्चे, सीधे नहीं चलते, उछल उछल के चलते। उस बताता कितनी बच्चों में उत्साह है। कांग्रेस उस स्थिति में है इस वक्त, पांव जमीन पर नहीं है। उसको लग रहा 6 सीट नहीं 60 जीत ली उत्तर प्रदेश में। कांग्रेसियों से बात करिए तो वो कहते भाई साहब 1 सीट के लाले थे, 6 जीत लिए और ठीक ठाक बहुमत से जीत लिए, अमेठी विशेष तौर पर। तो क्या अब बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों में सबसे बड़ा की फैक्टर अगर कांग्रेस खड़ी होती है तो डिसाइसिव फैक्टर क्या होगा, निर्णायक बिंदु क्या होगा? वो निर्णायक बिंदु होगा दोनों राज्यों का मुस्लिम मतदाता, मुस्लिम मानस। अगर इन दोनों राज्यों के मुस्लिम मतदाताओं के बीच में ये धारणा बन गई
कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ही भाजपा का विकल्प है और मुस्लिम मतदाता कांग्रेस के पीछे देश भर में लामबंद होने लगे, और उत्तर प्रदेश और बिहार में चूंकि मुस्लिमों का घनत्व भी बहुत है, असम और बंगाल के बाद सबसे ज़्यादा आबादी यही है मुसलमानों की, तो अगर वो आबादी ने अपना पहला विकल्प कांग्रेस को बनाना शुरू कर दिया तो इन दोनों राज्यों में राजनीतिक स्थिति एकदम बदल जाएगी। अनुलोम विलोम हो जाएगा और विलोम अनुलोम हो जाएगा, ये जान लीजिए। अगर ऐसा हुआ, अभी आरजेडी और समाजवादी पार्टी इन दोनों की स्ट्रेंथ में, इन दोनों की शक्ति और सामर्थ्य में सबसे ज्यादा एक मुश्त योगदान मुसलमानों का है बिहार में और उत्तर प्रदेश में। मुस्लिम वोट का घनत्व इन दोनों क्षेत्रीय दलों को ताकतवर बनाए रखता है। मुलायम सिंह जी की पूंजी भी वही थी, लालू जी की पूंजी भी वही थी, और अब तेजस्वी और अखिलेश यादव की पूंजी भी वही है। एम और वाई का फैक्टर बिहार में भी था और उत्तर प्रदेश में भी था। चर्चा उत्तर प्रदेश के सपा के संदर्भ में ज्यादा होती है मुलायम सिंह जी के, लेकिन वो बिहार में भी एम वाई ही था, मुस्लिम यादव मूल वो है। बाकी वोट बैंक जुड़ता रहता है, कभी कम हो गया कभी ज्यादा हो गया। और अगर मुस्लिम ने अपनी प्रायोरिटी कांग्रेस तय कर ली तो पासा पलट जाएगा। भाजपा को नुकसान बाद में होगा, सपा को, आरजेडी को पहले, भाजपा को तो तब मान लीजिए हो सकता है जब कांग्रेस पूरे देश भर में खड़ी हो जाए और खड़ी होने के बाद, सामर्थ्यवान होने के बाद लड़ने आए, तो उसमें तो अभी समय लगेगा। लेकिन कांग्रेस के बढ़ने की प्रक्रिया में ही आरजेडी और समाजवादी पार्टी को नुकसान हो जाएगा। अगर मुस्लिम मतदाता में जरा भी विचलन हुआ, फ्लक्चुएशन हुआ, तो मामला गड़बड़ा जाएगा। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव दूसरे मन और मिजाज के साथ होगा। बहुत मुश्किल है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का विधानसभा में अलायंस हो पाए। जैसे दिल्ली में, पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस नहीं हुआ ना, लोकसभा में ही नहीं हुआ, विधानसभा तो छोड़िए। वैसे ही जरूरी नहीं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हो 27 में और कांग्रेस और सपा साथ लड़ें, क्योंकि तब शायद समाजवादी पार्टी के लिए कांग्रेस को 100 सीट देना मुश्किल हो जाएगा और वो मांगना शुरू करेंगे 150 सीट, और कांग्रेस को 100 सीट देना सपा के लिए मुश्किल हो जाएगा। सपा का इलेक्शन, राज्य के चुनाव में स्टेक बड़ा है। वही स्थिति बिहार में है, 2025 में वहां भी चुनाव है, यूपी से पहले। वहां के लिए भी कांग्रेस अब पुरानी हैसियत पर आरजेडी के साथ गठबंधन में सीटें स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि अब वो दिल्ली में, यानी लोकसभा में 44 सीट वाली, 50 सीट वाली कांग्रेस नहीं है। अब वो 99 सीट वाली कांग्रेस है, नेता विपक्ष उसके पास है, का पद है, और उसको लग रहा है कि हम धीरे धीरे अब पुनर्वापसी कर रहे हैं अपनी, हमारा पुनरुत्थान हो रहा है, पुनर्जागरण कह लीजिए। तो वहां भी मुश्किल आरजेडी के साथ आएगी विधानसभा के चुनाव में, क्योंकि कांग्रेस की डिमांड अब बढ़ जाएगी, उसका मुंह बड़ा हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में भी 6 लोकसभा सीट जीत जाने के बाद कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 30, 40, 50 सीट पर नहीं मानेगी ना। 17 सीट तो उसने लोकसभा की ली लड़ने के लिए, तो उस दृष्टि से अखिलेश जी के लिए मुश्किल होगी। और अगर कांग्रेस अकेले लड़ी उत्तर प्रदेश में या बिहार में वो स्थिति आई और मुस्लिम वोट ने कांग्रेस को अपनी प्रेफरेंस बना लिया, तो तय जानिए सबसे ज्यादा बड़े नुकसान में आ जाएंगे सपा और आरजेडी। यूपी और बिहार की राजनीति का नक्शा ही बदल जाएगा। मुसलमानों ने कांग्रेस को छोड़ा, तभी मुलायम सिंह जी के काल में सपा फली फूली और तभी लालू जी के काल में आरजेडी फली फूली। अब अगर मुसलमान वापस जाएगा,
क्योंकि मुसलमान को ये लगने लगा था कि कांग्रेस के पास अब कुछ है नहीं, कांग्रेस के पैरों में वो सामर्थ्य ही नहीं कि वो खड़ी हो पाए, इसलिए फिर मुसलमान अलग हो गया। फिर कुछ कारण कांग्रेस की नीतियां भी नहीं, बाबरी मस्जिद का भी एपिसोड रहा, बहुत सारे सवाल रहे। और दूसरी बड़ी बात रही कि लालू यादव बिहार में और मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों के हितों के लिए, मुस्लिमों की पैरोकारी के लिए सबसे मुखर आवाज हो गए प्रदेश में। भाई उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह से बड़ी आवाज नहीं थी मुसलमानों के लिए, और बिहार में लालू यादव से बड़ी कोई आवाज नहीं थी। कांग्रेस की आवाजें बिल्कुल विलुप्त प्राय हो गई थी। तो वही अब अगर ऐसा हुआ, कांग्रेस खड़ी हुई, तो मानकर चलिए वो इन्हीं दोनों पार्टियों, अपने सहयोगी दल आरजेडी और सपा, इनकी कुर्बानी पर ही कांग्रेस खड़ी हो सकती है उत्तर प्रदेश और बिहार में। इसलिए आने वाला वक्त इस कोण से बड़ा रोचक हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि ये सच केवल हम लोगों को दिख रहा हो, ये सच कांग्रेस भी जानती है और ये सच सपा और आरजेडी भी जानते हैं कि कांग्रेस अगर खड़ी होगी तो हमको नुकसान पहुंचाएगी। लोकसभा का चुनाव का गठबंधन एक तात्कालिक कारण था, लेकिन इन दोनों दलों को राज्य की राजनीति करनी है। दोनों में कोई प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं, ना आरजेडी में ना सपा में। उनकी चिंता अपना राज्य है, उनके राज्य में उनका आधार बना रहे, उनका जलवा जलाल रहे। और अगर राज्य में ही उनकी स्थिति कमजोर हो जाए तो फिर वो दल अप्रासंगिक हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि वो बसपा जैसी स्थिति में आ जाए, और आरजेडी भी कभी नहीं चाहेगी। और राज्य में अगर उनको अपना झंडा बुलंद रखना है तो वो मुस्लिमों की एक छत्र पसंद होनी चाहिए। अगर मुस्लिमों की पसंद कांग्रेस भी हो जाएगी तो राज्य में आरजेडी कमजोर होगी, बिहार में और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी। तो आने वाले वक्त में इस बात पर निगाह रखनी होगी कि कांग्रेस किसकी कीमत पर बढ़ रही है। कांग्रेस के बढ़ने के प्रथम चरण में वो भाजपा की कीमत पर नहीं बढ़ेगी, वो सपा और आरजेडी जैसे दलों की कीमत पर आगे बढ़ेगी। इनके जनाधार को संकट पैदा हो सकता है, खतरा पैदा हो सकता है। धन्यवाद।